लाइफ टाइम फिटनेस, जिंदगी भर की फिटनेस किसको किसको चाहिए? एनीबडी? पक्का साधन जी को नहीं चाहिए? चाहिए, ओके चाहिए। सो हम सब लोगों को जिंदगी भर की फिटनेस चाहिए, लेकिन हम पराठे सिर्फ 3 महीना छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कैसे चलेगा यार? हाँ, मीठा, चाय में मीठा सिर्फ 2 महीने डिसीजन लिया कि 2 महीने हम चाय में मीठा नहीं या चाय छोड़ देंगे, लेकिन हम लोगों को चाहिए लाइफ टाइम फिटनेस। ओके, तो ये इंसान कैसा है ना, उसको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सोच के चल रहा है बस ये गर्मियां कर लेते हैं, सर्दियां नहीं करेंगे। लेकिन आपको सुंदर रहना, फिट रहना जिंदगी भर चाहिए, ऐसे नहीं होता है, राइट? सो जिंदगी भर फिट रहने की कुछ टिप्स दे रहा हूं, कॉपी पेन ले लीजिएगा जितने भी लोग हमारे जूम पे। सो वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम, और उधर से हम लोग आप लोगों के साथ जूम के ऊपर है, राइट? सो जिंदगी भर फिट रहना है तो 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, जैसा कि हमारी साइंस बोलती है, वर्ल्ड की टॉप साइंस बोलती है, हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बोलती है, हम लोग 95 कंट्रीज में हैं, हमारे टॉप मोस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट बोलते हैं 80% रोल डाइट का है, सबको मालूम है डाइट का है, और 20% रोल वर्कआउट का है, सबको मालूम है ना, एक्सरसाइज का 20% है। लेकिन कुछ लोग आगे बताइए बोलते हैं बस 20 मिनट एक्सरसाइज, ये तो बात नहीं बनेगी। और जब परोठा समोसा खा रहे होते तब नहीं बोलते कि इसको थोड़ा कम कर दूं, बात बनानी है तो, है ना? सो एक्सरसाइज का रोल बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाने पीने का रोल मेजर है हमारी फिटनेस, जिंदगी भर की फिटनेस के लिए, राइट? तो सबसे पहली चीज, अगर हमें जिंदगी भर फिट रहना है, जिंदगी भर, तो डाइट के ऊपर सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग कंट्रोल करते हैं ना, या तो वो डाइटिंग कर लेते हैं, उसको कंट्रोल बोलते हैं, वो गलत फहमी में है, या तो वो सिर्फ तेल घी मीठा बंद करके बोलते हैं हमने डाइट कंट्रोल किया हुआ है। चाय में पीता नहीं, परोठा कभी घी में लगाया नहीं मैंने, बस एक रोटी सुबह, एक रोटी दोपहर को, दाल, पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बिकॉज अपने को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डाइट, न्यूट्रिशन, जिसका रोल इस 80% है, राइट? तो जिंदगी भर कैलोरीज में कट रखना पड़ेगा। 10 दिन चाय नहीं छोड़नी और 3 महीने परोठे नहीं छोड़ने। एक बार कम हो जाए ना, मैं शेक शुक पीता हूं, उसके बाद मैं सारे परोठों की कसर निकालूंगा, ऐसे वाला एटीट्यूड हम में से मैक्सिमम लोगों का होता है, राइट? सो जिंदगी भर आपको कैलोरीज में कट रखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, डाइट की बात करें तो जिंदगी भर अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा रखना पड़ेगा, जिंदगी भर रखना पड़ेगा, 2-4 महीने, 6 महीने नहीं, 1 साल भी नहीं। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मतलब मैं 75 किलो हूं और मेरा नॉर्मल आइडियल डे रहता है, एक्टिव भी रहता हूं और बहुत एक्टिव भी नहीं रहता हूं एक्स्ट्रा, और सारा दिन बैठने का काम भी नहीं है। सो आई नीड 75 किलो पे 75 ग्राम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमारा पूरा नहीं होता है, जिसको हम जिंदगी भर पूरा रखना है अपने को। अगर प्रोटीन ज्यादा लेंगे, मसल्स बढ़ेंगी तो फैट बर्न होएगा। ओके, सो साइंटिस्ट बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं मोर प्रोटीन मोर फैट लॉस। ये लिख लो, और ये जिंदगी में रखना पड़ेगा। प्रोटीन के बड़े सारे सोर्सेज हैं, दालें हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1 कटोरी दाल में सिर्फ 5 ग्राम प्रोटीन है और हमें 75 ग्राम पे पहुंचना है। एक अच्छा बाउल दही का 8 से 10 ग्राम प्रोटीन देता है। एक दूध का गिलास पूरा भर के, जो हम पीते नहीं आजकल और वो भी ओरिजिनल नहीं आ रहा है, वो 8-10 ग्राम प्रोटीन देता है, राइट? एंड देन वी गॉट नॉन वेज सोर्स। आजकल लोग ज्यादातर वेजिटेरियन हो रहे हैं, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो डेली नहीं लेते हो, और डेली भी लेते हो तो बटर डाल लेते हो, बीच में फैट डाल लेते हो स्वाद करने के लिए, दाल के अंदर मक्खनी डाल लेते हैं हम लोग, राइट? रोटी के ऊपर घी डालते हैं, परोठे बना लेते हैं। तो हम लोग जो जीभ से खाते हैं ना, दिमाग से खाना चाहिए, ओके, नॉलेज से खाना चाहिए, तो अब आप फिट रह सकते हो। ओके, सो अपने को प्रोटीन पूरा करना है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मल डाइट में आप कितना मर्जी अच्छी डाइट ले लो, प्रोटीन आप पूरा नहीं कर पाते हो तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स से प्रोटीन लेना पड़ता है, जो हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से लेते हैं। अब ये मेरा जो शेक है, ये मेरा रात का खाना हो गया, ब्रेकफास्ट में मैं इसका करता हूं। एक मेरे शेक में 29 ग्राम प्रोटीन है। वेरेज अगर मैं रोटी सब्जी दाल चावल भी खाता हूं ना रोटी में प्रोटीन है, सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन होता है, ना सब्जी में प्रोटीन होता है ज्यादातर। ओके, रोटी सब्जी और दाल में 5 ग्राम है। अगर मैंने दही भी लिया तो 8-10 ग्राम, अगर अच्छा बाउल लिया तो। लेकिन ये सारी चीजें खाते हुए मैं अपना एक 25 ग्राम का खाना नहीं खा पाता हूं, 25 ग्राम प्रोटीन का। ओके, सो आई नीड सम न्यूट्रिशंस जिसमें प्रोटीन हो, तो वी टेक प्रोटीन फ्रॉम हियर। तीसरी चीज, तो पहला याद रखना है, जिंदगी भर
कैलोरीज कट, मीठा जिंदगी भर कम, घी तेल जिंदगी भर कम, ओके, रोटी ज्यादा मत खाइए, कम खाइए क्योंकि उसमें कार्ब्स हैं, उसमें फैट्स हैं, ओके। और दूसरी चीज प्रोटीन पूरी मात्रा में रखें, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ये जिंदगी भर करना पड़ेगा। तीसरी चीज अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? स्टैमिना बढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं हमें, लेकिन अच्छे वाले लेने। अच्छे वाले कौन से होते हैं? उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो जिंदगी भर फ्रूट्स खाओ जितने खा सको। आई लव फ्रूट्स, मेरे को तो फ्रूट्स मिल जाए मैं कुछ नहीं खाता हूं। आई ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, ओके। अभी मैं जापान में गया था तो आई हैड लॉट ऑफ फ्रूट्स एवरीवेयर, जिधर मेरे को फ्रूट्स दिखते हैं मैं भाग जाता हूं, बिकॉज आई नो इससे मेरा पेट भर जाएगा, कैलोरीज कम है, फाइबर अच्छा है इसके अंदर और विटामिन है, ओके। सो आप ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स लें। अगर जरूरत पड़े तो ब्राउन ब्रेड लें, व्हाइट ना लें, वैसे तो ब्रेड अच्छा होता ही नहीं है। और कोशिश करें ब्राउन राइस लें, व्हाइट ना लें, लेकिन व्हाइट ले भी रहे तो एक कटोरी लें। प्लेट में पहाड़ मत बनाएं चावलों का, ओके। वो वाले इतने सारे नहीं लेने की जरूरत है, तो वो आपने ध्यान रखना है, ओके। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, ओके। सो व्हाइट जो है शुगर, ये सबसे बेकार वाला कार्ब्स है, शुगर, ओके। मक्खन मलाई बैड कार्ब्स। तो अच्छे कार्ब्स कौन से हैं? फ्रूट्स, सैलेड्स, ये जो है ये अच्छे कार्ब्स हैं जो आपको फैट एनर्जी भी देंगे, स्टैमिना भी बढ़ाएंगे, फैट भी नहीं आएगा। तो ये कार्ब्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पानी पूरा पीना है पूरे दिन में, ये ध्यान रखना है। जिंदगी भर 4 दिन पानी नहीं पीना है, नहीं तो फिर क्या होएगा? 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरे वाली रात, वो नहीं आने देनी हमने। हमारी जिंदगी भर की चांदनी रहनी चाहिए। तो जिंदगी भर पानी पूरा पीना है। और मैं इतना पानी पीता हूं, मजा आता है, आई लव। और पानी कितना पीना चाहिए कि आपका यूरिन कभी भी येलो नहीं हो, आपका यूरिन कभी क्रीमिश भी नहीं होना चाहिए, क्रीम कलर भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर व्हाइट ऐसा होगा। इसका मतलब आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ले रहे हो और आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है, गंदगी है, इवन फैट्स, सब यहां से डिस्क्रीट होता निकलता है, ओके। जितना पानी बहाओगे ना उतना बॉडी हेल्दी होगी। तो मैं हमेशा बताता हूं 20 किलो वजन पे 1 लीटर वाटर, 20 किलो वजन पे, सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमें जीवन भर की फिटनेस देते हैं। अच्छा खाइए, जंक फूड अवॉइड करो जिंदगी भर, ओके। क्या मैंने पिज्जा खाया जापान में? यस, मैंने खाया पिज्जा, ओके। क्या मैंने कुछ अनहेल्दी खाया? क्योंकि समटाइम आपको नॉन वेज है, वेज मिल ही नहीं रहा है, तो पिज्जा खाया, लेकिन शेक पिया, 2 टाइम शेक पिया उसको बैलेंस करने के लिए, राइट। आई हैड एवरीथिंग बट वी बैलेंस्ड इट। बैलेंस जरूरी है। तो अगर आप ये जिंदगी भर बैलेंस करते रहेंगे, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया फूड, अगले दिन बैलेंस कर लिया, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया फूड। मैं ऐसा नहीं कहता हूं आप खाओ मत, आप खाओ, ओके। यू ईट एवरीथिंग बट बैलेंस इट। बट कैलोरीज का ध्यान रखो, प्रोटीन का ध्यान रखो, विटामिन आपके बॉडी में जाने चाहिए। अब विटामिन हमारे भारतीय फ्रूट्स में नहीं है उतने, पेस्टिसाइड ज्यादा है, ओके, मिलावटें ज्यादा हैं, तो सब्जियों में उतने विटामिन नहीं रहे, तो हम लोग विटामिन की टैबलेट लेते हैं। तो जो चीज आपके घर पे नहीं है ना, वो बाहर से लेनी पड़ती है ना, सिंपल सी बात है। जो आपके घर पे नहीं है, अब आप बोलो नहीं नेचुरल खाना चाहिए, तो ये नेचुरल है। इसके पीछे वर्ल्ड की टॉप साइंस है, इसमें 0 प्रिजर्वेटिव है, कोई केमिकल नहीं है, एंड दिस इज अनबिलीवेबल, ओके। एंड जिंदगी भर हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करो, जिंदगी भर हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज इवन 20 मिनट एक्सरसाइज इज इनफ। मैं बता रहा हूं आपको, इवन 20 मिनट का एक्सरसाइज इज इनफ फॉर योर फिटनेस, ओके। मैं बोल रहा हूं, मैं 21 साल से फिट हूं, आई एम एंजॉइंग माई अनबिलीवेबल फिटनेस। मेरी मसल्स पूरी हैं, मेरी बॉडी में फैट उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही है, एंड आई एम लविंग इट। एंड आई डू 3 टाइम to 4 टाइम एक्सरसाइज इन अ वीक, ओके। तो गलत फहमी में मत रहिए, फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम नहीं होता है, फिटनेस का मतलब समोसा भी होता है जिसको छोड़ना है, ओके। फिटनेस का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना ही नहीं होता है, फिटनेस का मतलब आपको कम से कम पानी ज्यादा पीना है, आपको अनहेल्दी नहीं खाना है, कैलोरीज नहीं खाना है, रेस्टोरेंट्स अवॉइड करो जितना कर सको, रेस्टोरेंट जितना हो सके अवॉइड करो। किसी भी रेस्टोरेंट में आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला, राइट। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अच्छे कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, एक्सरसाइज, पानी बहुत सारा पीना है, और ये सारा कमाल किससे हो जाता है? हमारे न्यूट्रिशन से हो जाता है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, हमारी साइंस इस धरती की मोस्ट अपडेटेड साइंस है। हमारे पास पूरे वर्ल्ड में 10 के आसपास R&D सेंटर्स हैं।
350 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले एक्सपर्ट्स हैं। पूरे वर्ल्ड में 350 से ज्यादा इनकी साइंस बैकअप है। 43 साल से हम 95 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ओके, दिस इज अनबिलीवेबल। तो आप जरा सोच के देखिए। हमें से कुछ लोग सोचते हैं एक्सरसाइज का लिंक मिलेगा, मैंने कहा नहीं, समोसा छोड़ने का लिंक भी है हमारे पास, वो उसके बारे में पहले बात करो। ओके, न्यूट्रिशन लेने का लिंक है। एंड सम ऑफ पीपल थिंक दैट मैं ना बस एक्सरसाइज कर लूं और मैं घर का खाना खा के मैं फिट रह जाऊं। घर के खाने में ना उतना प्रोटीन है, ना अच्छे कार्ब्स है, ना विटामिन मिनरल्स हैं, पेस्टिसाइड 100% है, मिलावटें 100% है, प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स हैं, और वैसे भी आप जितना मर्जी खा लो आप पूरा न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं ले पाते हो। सो वी टेक बैलेंस न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस, राइट। तो यहां से मैं इंस्टाग्राम को थैंक यू करता हूं। बाय बाय इंस्टाग्राम, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर टॉपिक।